अच्छा, मुसलमान जो है वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है? चाहे मुसलमान का है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि छोड़ के चले जाएं, तो उनके बाप दादा की विरासत में थोड़ी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी बहराइच के एक मदरसे में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मदरसा के अध्यापक हैं। जिस तरीके से बहराइच में जब दंगा हुआ तो लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे थे कि जहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा होती है, हिंदू की आबादी कम होती है, वहाँ पर हिंदुओं को सताया जाता है, वहाँ पर दंगा होता है। रामनवमी का जब जुलूस जाता है तब इस तरीके से घटनाएं घटती हैं। लेकिन जब मदरसा पर ये अक्सर आरोप लगता है कि मदरसा इस तरीके से यहाँ से बच्चे ऐसे निकलते हैं, यहाँ से ऐसी तालीम दी जाती है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो अध्यापक गण हैं, मदरसा के टीचर हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब सोशल मीडिया पर जब इस तरीके की चीज़ें तैरती हैं तो उनके मन में क्या आता है, क्या गुस्सा आता है कि ऐसे लोग क्यों लिख रहे हैं हमारे बारे में। क्या मैं ऐसा हूँ? बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जिस तरीके से मदरसा के बारे में लिखा जाता है, बहराइच में दंगा हुआ, पूरे देश में जिस तरीके से आक्रोश है, हिंदू एक तरफ आक्रोशित है, मुस्लिम वर्ग एक तरफ आक्रोशित है, क्या मदरसा से शांति का पैगाम भी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मदरसे से शांति का पैगाम जाता है और शांति का पैगाम हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ये हमारी तालीम भी है। और जो हम लोग यहाँ तालीम देते हैं अपने बच्चों को, तो यही तालीम देते हैं कि अपने कौम के अंदर जाकर या किसी दूसरे के पास जाके वही बात करनी है जिससे आपस में इत्तिहाद व मोहब्बत वाली बात हो, आपस में इत्तिहाद मोहब्बत पैदा हो, नफ़रत वाली बात ना पैदा हो। ऐसा अगर लोग मानते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादती ज़्यादा है वहाँ लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं, ये गलत सोच है, वहम है। ऐसा नहीं है। जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, वहाँ हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई बन के रहते हैं, इत्तिहाद के साथ रहते हैं। और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमान कम हैं, वहाँ पे भी लोग आपस में मिलजुल के भाई भाई बन के रहते हैं। आपस में इत्तिहाद है, सब मिलजुल के रहते हैं। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं हिंदू सताए जा रहे हैं, या जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं मुसलमान सताए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में भर चुकी है। अब सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे इस तरीके की पोस्ट तैरती रहती है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जो लोगों ने गलत अफवाह उड़ाकर लोगों के जहन में भर दिया कि जहाँ पे हिंदू कम हैं, मुसलमान वहाँ सताते हैं हिंदुओं को, ये भी गलत है। और जहाँ पे मुसलमान कम हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, वो मुसलमान को सताते हैं, ये भी गलत है। कहीं कोई नहीं सताया जा रहा है। और हिंसे की बात है या लड़ाई झगड़े की बात है, आपस में भाइयों भाइयों में होती रहती है। अगर एक जगह हिंदू मुसलमान रहते हैं, कोई दर मामला पेश आ गया जिसकी वजह से बात ही बाता हो गई या थोड़ा बहुत तू मैं हो गई, उसको कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं कहते हैं कि आपस में नफ़रत रखते हैं। कुछ मामलात थे जिससे हो गए, फिर बाद में वो इत्तिहाद करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और जो लोग दंगे की सोच रखते हैं कि उनको सताया जाए, उनको मारा जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो गलत है। इसी सोच नहीं रखनी चाहिए। इससे वो कमज़ोर होंगे और उनके साथ साथ उनकी कौम भी कमज़ोर होगी। घर हिंदू का जले या मुसलमान का जले, जलेगा तो भारत का ही, भारत का जलेगा। बिल्कुल, चाहे हिंदू का जले चाहे मुसलमान का जले, वो भारत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी भारत माँ के ही बेटे हैं। सब भारत के बेटे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। अगर किसी एक घर का नुकसान हो रहा है तो हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। एक गाड़ी जलाई जा रही है तो हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। वो चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, वो गलत नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने वाला बिल्कुल गलत करता है, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अच्छा, ये बयान कई जो हिंदू धर्म गुरु होते हैं, अब अक्सर सोशल मीडिया देखते होंगे, कहते होंगे कि मुसलमानों को लेकर के ये बयान देते हैं कि मुसलमान जो है पाकिस्तान चले जाएं, तो ऐसे गुस्सा आता है आपको? क्या मन में आता है? असल में वो जो कहते हैं तो उनको वही कहने भर की बात उनके पास टाइम रहता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए मुसलमान काहे हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। हम यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, इत्तेहाद के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई हमें मुश्किल नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं, तो काहे छोड़ के चले जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि छोड़ के चले जाएं, तो उनके बाप दादा की विरासत में थोड़ी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। सब लोग अपनी अपनी हिसाब से रह रहे हैं, जिसको जैसी खुशी मिल रही अपनी खुशी के साथ। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है,
यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बिल्कुल हर कोई आज़ादी से रह रहा है। लोकतंत्र है यहाँ पे, हर कौम का आदमी, हर फिरके का आदमी रह सकता है यहाँ। अगर मुसलमान हिंदू को कहे या हिंदू मुसलमान को कहे कि वो देश छोड़ के चलाएं तो गलत है, ये कौम उनको कहे तो भी गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्मगुरु जो होते हैं, और आपकी तरफ से भी कुछ धर्मगुरु ऐसे होते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जिससे लोगों के सीने में एक आग उगल जाती है, वो धधकती रहती है। हमारे धर्मगुरु हों या उनके धर्मगुरु हों, नफरत वाली बात गलत है तो गलत है, उसको नहीं कौम के बीच में रखनी चाहिए। नफरत की बातें जो फैलाते हैं, नफरत की बातें नहीं फैलानी चाहिए, वो गलत है। और अच्छा, मदरसा की आप बता रहे, तभी कुछ दिन पहले जांच हुई थी, तो क्या लग रहा है कि बाकी सरकारों से, योगी की सरकार में जो टीचर्स हैं या जो मदरसा संचालक, उनको परेशान किया जा रहा है? नहीं नहीं, परेशान तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ये बातें सुनने में आ रही हैं कि मदारिस बंद कर दिए जाएंगे, तो भाई मदारिस काहे बंद कर दिए जाएंगे? मदारिस में तालीम होती है, पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है। शिक्षा के मंदिर को आप बंद कर देंगे? वो गवर्नमेंट बंद करे या गैर आदमी बोले या कोई धार्मिक आदमी बोले, मजहबी आदमी बोले, गलत है। भाई स्कूल को मंदिर का शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। अब जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे तालीम दी जाती है, उसको जो बंद करने की बात करेगा, वो चाहे जो हो, वो गलत कह रहा है। और उसके बाद में मदारी चलते हैं हिंदुस्तान के अंदर इतने। अब हम लोग कि मदरसे में जो तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो गलत तरीके से दी जाती है। बच्चे जो है बड़े बनते तो इस तरीके की उनकी सोच होती है, उनकी जो है सोच जो है राष्ट्रवादी नहीं होती। ऐसा नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। मदरसे में तालीम दी जाती है, वही तालीम दी जाती है जो देश के हित में हो, जो देश के भले के लिए हो, वही तालीम दी जाती है। और ये हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनको तरबियत देते हैं कि बेटा मतलब अपनी तालीम हासिल करने के बाद में कभी देश के साथ गद्दारी मत करना, हमेशा देश के साथ वफ़ादारी करना। इसलिए देश के साथ वफ़ादारी करोगे तो तुम कामयाब रहोगे। अगर देश के साथ गद्दारी करोगे तो तुम कामयाब नहीं रह सकते हो। देश की बात आती है तो देश में जो हिंदू पक्ष होता है, जो हिंदू होते हैं, तो उनको एक वीडियो दिखाया जाता है कि कई मदरसे के कई वीडियो ऐसे आए जिसमें जब 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो उसमें कई बार जो है झंडा फहराने को लेकर के जो टीचर्स होते हैं मदरसा के, उन्होंने ऐतराज़ जताया। तो वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर तैरती, तो वो जो हिंदू होता है, हिंदुस्तानी होता है, वो सोचता है कि ये क्या हमारे देश में नहीं है? ऐसा होता है क्या झंडा फहराने? जैसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे तिरंगे का झंडा बिल्कुल फहराना चाहिए। तिरंगे का झंडा हम लोग फहराते हैं अपने मदरसे में। वंदे मातरम बोलने से ऐतराज जताते हैं, ऐसी कई वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल वो हुई, जो इतराज़ करते होंगे बहर के मदरसे के झंडा फहराया जाए तो फहराना चाहिए। वो देश का झंडा है, संविधान का झंडा, उसको फहराना चाहिए। उससे किसी को, कोई मुसलमान को कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, मुसलमान जो है वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता है? वंदे मातरम बोलने की क्या बात है? हम इस ज़मीन पर हम 24 घंटे में 5 मरतबा सजदा करते हैं। अब इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? वंदे मातरम कहना कोई अलग बात न थोड़ी है। हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं। 5 मरतबा अपने सर को सजदे में ले जाते हैं, ज़मीन को बोसा देते हैं। इससे बड़ा मोहब्बत का सबूत क्या हो सकता है? वंदे मातरम कहना। लेकिन आपसे सबूत मांगे जाते हैं बार बार। अरे सबूत मांगे जाते हैं, हम सबूत अपना देते रहते हैं, मोहब्बत का सबूत देते रहें। इससे बड़ी क्या मोहब्बत है कि दिन में हम 5 मरतबा ज़मीन पे सजदा करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं, ज़मीन को। इससे बड़ा सबूत क्या है? अपने मदरसों के अंदर तिरंगा फहराते हैं, इससे बड़ा सबूत क्या है? अपने हिंदुस्तान को दिल में रखते हैं बसा के, इससे बड़ा सबूत क्या है? अब वंदे मातरम कहना या ना कहना यह कोई सबूत की दलील नहीं है। ऐसा जो सोच रखते हैं गलत सोच रखते हैं। और जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, बहराइच में दंगा हुआ, तो लोग, जो हिंदू पक्ष था, ये सोच रहा था कि जो है हिंदुओं पर मुसलमान अत्याचार किए और एक हिंदू बेटे को मार दिया। आपकी क्या राय, पूरे मसले को लेकर क्या राय थी? क्या चीज़? जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, तो क्या वो हत्या को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? वो हत्या जो हुई है गलत हुई, नहीं करना चाहिए। वो जिसने किया है, गुनाह किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई उसकी कोई तायद नहीं करेगा, कोई भी मुसलमान होगा तो भाई हत्या नहीं करनी चाहिए थी। और हत्या उसने किया है तो गुनहगार है, कानूनन मुजरिम है, तो उसको कानून सज़ा देगी, उसका मसला ही नहीं है। और जहाँ भी इस तरीके से मुसलमानों का खासकर मामला होता है, वहाँ पर बुलडोज़र एक्शन
तमाम तरीके की सरकार एक्शन लेती है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? गलत है सरकार की नीति। बुलडोजर चलाने वाली जो है, कुछ भी मामला हो, मतलब वो कैसे भी ज़मीन पे घर बनाया हो, लेकिन सब गरीब किस्म के लोग रहते हैं, घर बनाए रहते हैं, सुबह मजदूरी करके लाते हैं, शाम को उनके एक वक्त की रोटी नसीब होती है। छोटे छोटे बच्चे, अभी जब यहाँ पोस्टर चिपकाया गया घर गिराने के लिए, छोटे छोटे मासूम छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, माएँ रो रही, तड़प रही हैं, आंसू बहा रही हैं कि हम कहाँ रहेंगे, हमको खाने का ठिकाना नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें हैं, लोगों को तकलीफ़ देना। अगर गवर्नमेंट सोचे या कोई गैर आदमी सोचे या मैं सोचूं, कोई भी दुनिया का आदमी कोई अगर अपने अलावा किसी दूसरे को तकलीफ़ देने के बारे में सोचे तो ये गलत है। हर इंसान की सोच ये होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से दूसरे को खुशी दें, तकलीफ़ न दें। अगर कोई तकलीफ़ देता है तो गलत है। हर इंसान को अपनी फितरत के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी दिमाग में ये सोच रखनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को अगर खुशी ना मिल सके तो किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। अभी हम एक मदरसे में थे और बहराइच के और लोगों से खास बातचीत कर रहे थे। मदरसे के टीचर थे, किस तरीके से मुसलमानों के बारे में जो राय है, मदरसे के बारे में जो राय है, क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।